अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री से टॉपिक है तेज़ाब, असास और नमक के बारे में मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा, पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने तेज़ाब और असास की खुसूसियात के बारे में मुताला किया था। तो इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम आगे की मज़ीद मालूमात यानी इंडिकेटर्स या फिर इशारिया क्या हैं, तेजाब और असास दोनों की जांच करने के लिए हम इंडिकेटर से इशारिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दरअसल इशारिया जो हैं ये ऐसी अशिया हैं जो तेजाब और असास के राबिते में आने पर या इनको मिलाने पर महलूल का रंग या बू में तब्दीली आ जाती है। इसलिए इनको तेजाब या असास की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका ये मतलब है कि इंडिकेटर्स जो हैं या तो अपना रंग बदल देते हैं तेजाब या असास के राबिते में आने पर, या फिर अपनी बू में तब्दीली लाते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब ही होता है इंडिकेट करना या इशारा देना कि ये तेजाब है या फिर ये असास है। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स या फिर इशारिया, इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है या फिर ये 3 अक़साम के होते हैं। कुदरती इंडिकेटर्स, मसनवी इंडिकेटर्स या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कुदरती इंडिकेटर्स, मसनवी इंडिकेटर्स या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, कुदरती इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कुदरत में मौजूद यानी जानदारों से या जानदारों में पेड़ पौधों से हासिल किए जाते हैं या कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। मसनवी इंडिकेटर्स जो हैं इंसान की बनाई हुई अशिया या फिर आर्टिफिशियली ये तैयार किए जाते हैं। इनको मसनवी इंडिकेटर्स कहेंगे। जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है बू, यानी वो इंडिकेटर्स जो तेजाब या असास के राबिते पर आने पर अपनी बू में तब्दीली लाते हैं, उन इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जबकि कुदरती इंडिकेटर्स और मसनवी इंडिकेटर्स, ये दोनों तरह के जो इंडिकेटर्स हैं, दोनों अक़साम के जो इंडिकेटर्स हैं, वो अपने रंग में तब्दीली लाकर असास और तेजाब की जांच करते हैं। तो कुदरती इंडिकेटर्स और मसनवी इंडिकेटर्स दोनों भी रंग में तब्दीली लाकर असास और तेजाब की जांच में इस्तेमाल होते हैं। जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स असास या तेजाब के कांटेक्ट में आने पर अपनी बू में तब्दीली लाते हैं। नंबर 1, कुदरती इंडिकेटर्स या कुदरती इशारिया। जैसा कि कुदरती इशारिया या कुदरती इंडिकेटर्स वो हैं जो कुदरत में पाए जाते हैं। नंबर 1, लिटमस पेपर। जब लिटमस पेपर तेजाब के महलूल के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना रंग तब्दील करके लाल रंग का हो जाता है। जबकि जब वो असास के कांटेक्ट में आता है तो वो नीले रंग का हो जाता है। ये जो लिटमस पेपर है, दरअसल उसका असल रंग जामुनी रंग का होता है। जब वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं होता, यानी तेजाब या फिर असास के कांटेक्ट में नहीं होता, तो वो जामुनी रंग का होता है। और जब वो तेजाब के कांटेक्ट में आता है तो लाल या फिर नीले रंग में, यानी असास के कांटेक्ट में आने से वो नीले रंग में तब्दील हो जाता है। तेजाब का मतलब है खतरा, खतरा का मतलब है लाल,
यानी जो लाल रंग है वो खतरे की तरफ इशारा करता है, तो वो तेजाब। एक याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। लिटमस पेपर जैसा कि एक कुदरती इशारिया है, तो दरअसल है ये क्या, ये किस तरह से पाया जाता है? ये लाइकिन नामी नबातात से हासिल होता है। ये लाइकिन जो है दरअसल आल्गे और फंगाई, आल्गे और फंगाई का एक सिम्बायोटिक या हम जिस्तगी से बनने वाला हम जिससे से बनने वाला एक रिश्ता है, लाइकिन। तो ये लाइकिन नामी पौधे से लिटमस पेपर बनता है या लिटमस पेपर बनता है, जिसको हम तेजाब और असास की जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उमूमन बच्चों, लिटमस पेपर ही हमारे लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है तेजाब और असास की जांच करने के लिए। जबकि सुर्ख गोभी का रंग, सुर्ख गोभी का रस जैसा कि तेजाब में लाल रंग का होता है और असास में हरा रंग का होता है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जबकि हल्दी, हल्दी तेजाब में कोई तब्दीली नहीं लाती, जबकि असास में हल्दी का रंग लाल हो जाता है। आप लोगों ने आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा या फिर गौर किया होगा, अगर हमारे कपड़ों पर कभी कभी हल्दी के जब दाग लग जाते हैं और उसको हम साबुन से धोते हैं, तो उसका रंग कपड़ों पर भूरा रंग या लाल रंग चढ़ जाता है, जहां पर जिस हिस्से पर दाग लगा होता है। नंबर 2, मसनवी इंडिकेटर्स। मसनवी इंडिकेटर्स जो हैं वो कुदरत में नहीं पाए जाते और मसनवी तौर पर बनाए जाते हैं, जिनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स में हमको दो मिसालें दी गई हैं। एक है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जो है तेजाब में कोई भी रंग जाहिर नहीं करता, यानी ये बेरंग होता है, जबकि असास में इसका जो रंग होता है वो गुलाबी रंग का होता है। इन इंडिकेटर्स को उमूमन हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसको आप ज़्यादातर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके निसाब में, आपके सबक में ये ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं दी गई है और आपको ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। और अगले जमातों में जब आप कॉलेज लेवल वगैरह जाओगे तो आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होगी। अब के लिए बस आपको इतना याद रखना है, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एक मसनवी इंडिकेटर है जो कि तेजाब के राबिते में आने पर इसका जो रंग होता है वो बेरंग का ही होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। फिनोफ्थलीन एक बेरंग महलूल है या फिर एक बेरंग चीज है। जबकि जब असास के कांटेक्ट में आ जाता है तो इसका रंग जो होता है वो गुलाबी रंग यानी पर्पल रंग का हो जाता है। जबकि नंबर 2 पर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जब तेजाब के कांटेक्ट में आता है या तेजाब में इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है, और जब वो असास के राबिते में आता है तो इसका रंग बदलकर जर्द रंग का हो जाता है। नंबर 3, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ये इंडिकेटर्स अपनी बू के जरिए तेजाब और असास की जांच में मदद करते हैं। ये आमतौर पर खुद भी एक तरह की बू रखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में नंबर 1 पर है प्याज। प्याज की एक मखसूस बू होती है। ये मखसूस बू जब तेजाब के राबिते में आती है तो ये अपनी मखसूस बू को बरकरार रखती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। मगर जब यही प्याज जब असास के राबिते में आ जाती है तो अपनी मखसूस बू को खो देती है, तो इसमें कोई भी बू नहीं होती। तो उसी तरह से वेनिला का अरक भी जो होता है उसकी भी एक मखसूस बू होती है। यह अपने मखसूस बू को बरकरार रखता है जब तेजाब के राबिते में आता है, मगर जब असास के राबिते में आता है तो अपनी बू को खो देता है। लवंग का तेल, लौंग का तेल जो है उसकी भी एक मखसूस बू होती है और वो अपनी मखसूस बू को बरकरार रखता है जब वो तेजाब के कांटेक्ट में आता है या तेजाब के राबिते में आता है, और अपनी बू को वो खो देता है जब वो
असास के राबिते में आता है। तो ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने इंडिकेटर्स के मुताल्लिक मालूमात हासिल की। अगर हम रिवाइज करेंगे तो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स इशारियां हैं जो तेजाब और असास की जांच के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। किस तरह से? वो अपने रंग या बू में तब्दीली लाकर अपने असास और तेजाब की जांच में मदद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए गए हैं, यानी टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। इन टेस्ट ट्यूब में मुख्तलिफ किस्म के महलूल या फिर रकीक मादा पाया गया है। फर्ज कीजिए कि जैसा कि आपके किताब में दिया गया है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। इनमें से एक में कशीदा पानी है, दूसरे में तेजाबी महलूल और तीसरे में असासी महलूल है। फर्ज कीजिए कि ए जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कशीदा पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर है, जबकि बी में एक तेजाबी महलूल है और सी में असासी महलूल है। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक लिटमस पेपर दिया गया है जो कि सुर्ख रंग का है। सुर्ख रंग का लिटमस पेपर दिया गया है। तो इस सुर्ख रंग का लिटमस पेपर जब असास के महलूल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो अपना रंग नीले में तब्दील कर देगा, जबकि तेजाबी महलूल में इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी ये किस रंग का रहेगा? सुर्ख रंग का ही रहेगा। जबकि कशीदा पानी में लिटमस पेपर अपना रंग नहीं खोएगा। यानी अगर ये सुर्ख रंग का है तो सुर्खी रहेगा, और अगर नीले रंग का लिटमस पेपर इस्तेमाल किया गया है तो ये नीला ही होगा। तो ये है कशीदा पानी के मुतालिक। अगले वीडियो में हम लोग तेजाब, असास की कीमियाई खुसूसियत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और समझते रहिए। स्कूल्स अगर बंद हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑनलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।